रामचंद्र उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, लखन सिया रामचंद्र रामचंद्र की जय। मानस महाव्योम के आलोक, नीर छीर विवेक, निर्णायक धन, मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषक जी, हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने ग्राम कनेरी में राम नाम रूपी अविरल धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, कनेरी और अन्य ग्राम से पधारे समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके भक्त हृदय में बसे भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडरदेही जिला दुर्ग का सत सत वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांडों और तुलसीकृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारी मिलती है, और इन सारे कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं, और उन्हीं मंत्रों में से मुझे मिला है चतुर्थ सोपान के स्कंधा कांड का दोहा क्रमांक 19, जहां रघुनाथ जी के कहने पर छोटे भाई लक्ष्मण गए हैं और रघुनाथ जी ने उन्हें क्या आदेश दिया था जिसका परिपालन लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं, इसी प्रसंग पर चर्चा करनी है। लेकिन केवल चर्चा, कथा कहने का साहस या कहो कि दुस्साहस कलयुग की मुझधम नारी ने कहा। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, मैं तो बस उन्हीं का नकल मार लिया करती हूँ, देखा देखी कर लिया करती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करती हूँ। ना तो मुझमें साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गुरुदेव जी महाराज कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनि आध, तुलसी चर्चा राम के कटाए कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए कनेरी की बहती पावन धार में डूब जाए, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ का नियम बड़ा ही उल्टा है। आपकी कनेरी का नहीं बल्कि बहती धार का नियम उल्टा है। जो डूबता है वही पार होता है, और जो तैरता है वो 4,84,000 योनि तक इसी भवसागर में तैरता है। अतः आप सब तैरे नहीं बल्कि हमारे साथ डूब जाएं और अपना जीवन सार्थक कर दें। हमारा उद्देश्य है मानस का प्रचार प्रसार और नारी जागरण। इसीलिए यहाँ उपस्थित समस्त बहनों को एक संदेश देना चाहूंगी। बहनों, विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है। जी हाँ बहनों, ये मेरी भारत की धरती की विशेषता है, जहाँ विदुषी नारी तो मुर्दों को जिला सकती है। केवल एक उंगली से हिमालय को हिला सकती है, और यही वो देश है जहाँ नारी मां बनकर भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है, भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ प्रथम पुष्प राघवेंद्र जी के श्री चरण में
सादर समर्पित करना चाहूंगी भजन के रूप में। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय दुर्गे जगदम्बिके जय भगवती भवानी माँ। लज्जा मोरी राखिए मैं मूर्ख अज्ञानी माँ। मैं मूर्ख अज्ञानी माँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती थमे है। बोझ ममता से तू ये उठा ले। तेरी रचना का ये अंत होना। इतनी शक्ति हमें देना
न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महाशायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित समस्त राम भक्तों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। आइए मैं आपको ले चल रही हूँ किष्किंधा कांड में, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी महाराज जो एक कार्य करने जा रहे हैं रघुनंदन के दिए हुए आदेशानुसार। वो कार्य क्या है? वो कार्य ये था कि सुग्रीव जिसके साथ रघुनंदन की मित्रता हुई थी उसको राजकाज तो मिल गया, लेकिन सुग्रीव ने भी एक वादा किया था, क्योंकि मित्रता सम में होती है, सम भले ही ना रहे हो दोनों, लेकिन एक बात उन दोनों में सम थी, वो ये थी कि दोनों के पास राज्य नहीं था, दोनों की पत्नियों का हरण हो चुका था। रघुनाथ ने कहा कि एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा और इस बात का तुम मुझ पर यकीन करो। और यकीन तो किया, मार भी दिया, और तत्पश्चात जब राजकाज मिल गया तो आदमी को या जीव को, क्योंकि सुग्रीव जीव है और जीव के मन में जब सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ सही सही होने लगता है ना, तो उसके मन में क्या आ जाता है? अपने किए हुए वादे को ना करने, पूरा ना करने का मन हो जाता है। और शायद यही मन उनका भी हो चला रहा होगा, तभी तो चौमासा बीत जाने के बाद भी सुग्रीव रघुनाथ के को दिए हुए वादे के बारे में लगभग भूल सा गया है। तो रघुनाथ ने कहा कि लक्ष्मण भाई जाओ और उसके दिए हुए वादे को याद दिलाओ, और याद दिलाने के लिए क्या करना? बस उसको भय बस दिखाना, मारना पीटना नहीं है, बस भय दिखाना, ताकि उसको याद हो आए कि उसने क्या वादा किया था। और इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज चल पड़े हैं। और कैसे दिखाते हैं वो भय, इसको गुरुदेव जी महाराज ने दोहा में लिखने का प्रयास किया है कि धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुर छार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी महाराज ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली कुमार अंगद जी उसके समीप आ गए। मानस संतो, ये तो रहा वो टीका जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की वो दो पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता, और जिन्ह की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। इन्हीं दोहों को आधार मानते हुए मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूं। मानस संतो, मैत्री तो हो गई, और मैत्री का एक बढ़िया मैत्री का एक भाव ये होना चाहिए कि अगर सामने वाले को तकलीफ है, एक मित्र को तकलीफ है, तो दूसरे मित्र उस तकलीफ को बांटे। अगर एक मित्र को खुशी है तो उस मित्र के साथ, सामने वाले मित्र के साथ खुशियां बांटे। यहाँ ये कहा गया था कि मैं आपके राज्य को लौटा रहा हूँ, तो सुग्रीव ने कहा था कि आप मेरे राज्य को और मेरी पत्नी को अगर मुझे सौंप रहे तो हे रघुनंदन, मैं भी चौमासा बीत जाने के पश्चात अर्थात वर्षा ऋतु बीत जाने के पश्चात माँ जानकी को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखूंगा।
अर्थात मैं पूरी कसर के साथ, पूरे अपने फौज के साथ मां जानकी को ढूंढने का प्रयास करूंगा। लेकिन राजकाज मिलते ही वो अपने ही में मगन हो गया। रघुनंदन ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, सिर्फ लक्ष्मण जी ही को क्यों कहा? प्रश्न उठता है, लक्ष्मण जी महाराज को ही क्यों कहा, बाकी और को क्यों नहीं कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज कौन है? बोले शेषावतार। और शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज किसके लिए अवतरित हुए हैं? बोले शेष सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतरियो भूमि भय तारण। शेष अवतार लक्ष्मण जी महाराज तो भूमि का भय तारने के लिए अवतरित हुए, लेकिन यहाँ भय दिखाने के लिए सुग्रीव के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि नागों को आपने देखा होगा, सर्पों को आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी अगर उसको तनिक सा छेड़ दिया जाए तो कैसे फुसकार मारते हैं। लक्ष्मण जी महाराज तो शेष के अवतार हैं और शेष के अवतार को इसलिए ये काम सौंपा गया था क्योंकि आप जाइए, मैं अगर इसी बात को कहता हूं तो मर्यादा भंग होती है। अपने मित्र को मैं कड़े शब्दों में जवाब नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात, रघुनंदन किसी से भी कभी कड़ा स्वर में बोले नहीं है, तो भला सुग्रीव के सामने कैसे बोलते? सुग्रीव को क्यों बोलते? लेकिन लक्ष्मण जी महाराज तो कई बार कड़े शब्दों में किन्हीं को ही बोल चुके हैं। जैसे जनक जी की सभा में धनुष भंग होने से पहले जनक जी महाराज से कहा, जब जनक जी महाराज ने यह कह दिया कि लगता है सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, तो लक्ष्मण जी महाराज उठ के खड़े हो गए। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? जहाँ रघुकुल के मणि बैठे हो, मेरे बड़े भैया रघुनाथ जैसे शख्स बैठे हो, वहां पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। धनुष भंग हुआ। धनुष भंग होने के पश्चात एक संत पधारे जिनका नाम परशुराम था। उन्होंने भी धमकते हुए यही कहा था कि किसने मेरे प्रभु के धनुष को तोड़ा। लक्ष्मण जी महाराज ने उनको भी कह दिया था कि आपको अगर बड़ा प्रेम है इस धनुष पर तो कुशल कारीगरों को बुलाकर हम इस धनुष को पुनर्बनवा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, क्योंकि ऐसे धनुष तुमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज के क्रोधित होने का एक कारण तो यह है कि वो शेषावतार है। दूसरा कारण क्या है? तो रघुनाथ जी से बाद में किसी ने पूछा कि रघुनंदन, आप हमेशा लक्ष्मण जी महाराज को आगे करते हो, धनुष भंग के समय भी लक्ष्मण जी महाराज ही उठ खड़े हुए थे, आप तो चुपचाप बैठे रहे, गुरु के आदेश का इंतजार करते रहे। तो लक्ष्मण जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य को निकलते हुए देखा है? आप लोगों ने तो देखा ही होगा सूर्य को निकलते हुए, नहीं देखा होगा तो देखना। सूर्य जब निकलता है इससे पहले आकाश मंडल पे लालिमा छाती है, और जब तक मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के क्रोध की लालिमा नहीं छाती तब तक इस सूर्य की चमक धुंधली नजर आती है। इसीलिए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा लालिमा छाना उसी के हाथ की बात है, उसी के बस की बात है, इसीलिए उसको इस बात के लिए तैयार किया जाता है, कहा जाता है। तो इसीलिए कहा कि मेरे भाई लक्ष्मण तुम क्या करना? बोले जब जाना तब केवल उसे डराना। और डराए कैसे लक्ष्मण जी महाराज? तो धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार। बोले एक ही धनुष से, जैसे मेरे रघुनंदन ने एक ही बाण से तुम्हारे भाई वाली को मारा था, वैसे ही मैं एक ही बाण से धनुष में बाण चढ़ा ले। बोले एक ही बाण से क्या करूंगा? तुम्हारे इस नगर को, जिस नगर को मेरे राम ने तुम्हें सौंपा है, जिस नगर में रहने के लिए, जिस नगर के राजा मेरे राम ने तुम्हें बनाया है, उसी नगर को क्या करूंगा? एक ही बाण से जला के खाक कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात क्या होती है? तो मानस संतों हनुमंत लाल जी महाराज जब लक्ष्मण जी को आया हुआ देखते हैं तो क्या करते हैं? पलंग पे ले जाके बैठा देते हैं। वो भी किसके पलंग पे? बोले सुग्रीव जी के पलंग पे। तारा मैया ने दूर से देख लिया था कि लक्ष्मण जी महाराज का जो तेवरी है वो चढ़ा हुआ है, उसके चेहरे का हाव भाव देखने से लगता है कि वो बड़े क्रोधित हैं, और बैठे कहाँ हैं? पलंग पे बैठे हुए हैं। सुग्रीव जी को दूर से दिखाते हुए इशारा किया, देखिए आपके पलंग में बैठे। बोले पलंग में बैठने का कारण क्या है? तो वो कारण ये है कि पलंग किसके लिए होता है? शयन के लिए, सोने के लिए। और अगर किसी के भी पलंग में सर्प, जिसे काल का प्रतीक मानते हैं, वो बैठा हो तो क्या व्यक्ति चैन से सो सकता है? और लक्ष्मण जी महाराज बोले कौन है? तो लक्ष्मण जी महाराज तो शेष के अवतार हैं। तो शेष के अवतार यदि पलंग पर बैठे तो सुग्रीव सो सकते हैं क्या? नहीं। और यही तो उसके मन में भरने के लिए, उसको डरा के सही रास्ते पे लाने के लिए
रघुनंदन ने कहा था और यही कार्य के लिए वो आगे बढ़े हैं। अपने धनुष पर धनुष चढ़ाई, धनुष को चढ़ाकर कड़क आवाज में ये कहा, जारी कराऊं पुर छार। बोले मैं तुम्हारे इस नगर को जलाकर राख कर दूंगा, और जब राख हो जाएगी, तुम्हारा ये जो नगर है वो राख हो जाएगा, तो तुम राजा कहाँ के रहोगे। अपने वादे को याद करो, जिसे देख कौन रहा है अभी, बाली के कुमार अंगद। मानस संतो, अंगद को बाली ने रघुनंदन को सौंपते हुए कहा था क्या कि हे प्रभु, मैं तो अपनी करनी की वजह से आपके बाणों से बिंद के मर रहा हूं, लेकिन अपने चरणों में, अपने चरणों के सेवक बना के मेरे इस अंगद को लगाए रखना, अपने चरणों में ही रखे रहना। अंगद जी, जिनके गुणों का बखान किया नहीं जा सकता, जिसने लंका में जाकर भी अपना डंका बजा के आ गए थे, उस अंगद जी महाराज ने जब इस बात को देखा कि लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित है, और ना केवल क्रोधित बस हो तो बात अलग थी, लेकिन ना केवल क्रोधित बल्कि उसके हाथ में तरकश और बाण भी है, धनुष और बाण भी है, और उसके साथ कड़े आवाज में यह शब्द भी है कि अगर सुग्रीव ने अपनी बात को पूरी करने में तनिक भी देरी करी तो मैं देरी नहीं करूंगा इस नगर को जलाने में। ये सब कुछ अंगद जी महाराज देखते हैं। आगे पुनः क्या चर्चा होगी, आगे पुनः क्या लिखा है, इसकी चर्चा होगी एक भजन पश्चात। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि, जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है।
आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। हाँ, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ तो हिल न सके एक पत्ता। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उनकी शक्ति महान आए। लक्ष्मण जी महाराज की इस आवाज को सुनकर और उसके इस स्थिति को, क्रोधित अवस्था को देखकर सारे नगरवासियों के बीच ये बात आग की तरह फैल गई। और जब आग की तरह ये बात फैली तो सभी थर-थर कांपने लगे, क्योंकि सच में लक्ष्मण जी महाराज ने अगर धनुष उठा लिया है तो इस धनुष पे अगर बाण संधान करेंगे तो ये नगर सच में जल के राख हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लक्ष्मण जी महाराज धनुष में अपने बाण को चढ़ाए, इससे पहले कि तरकस का बाण धनुष में चढ़ के इस नगर को नष्ट करे, इससे पहले आयो बाली कुमार। मानस संतों, चाहते तो अंगद कुमार भी लिख सकते थे, लेकिन बाली कुमार ही क्यों लिखा? बाली के कुमार को ही आया हुआ गोस्वामी जी महाराज ने क्यों लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बाली कैसा था? बोले बाली भी बलशाली था और उसी का बल उसके पुत्र में भी आया हुआ है। दूसरा, बाली को रघुनंदन को सौंपते समय कहा था कि हे प्रभु, ये आपके चरणों का सेवक है, और बाली चूंकि चरणों का सेवक है इसलिए रघुनंदन या उनके कोई भी सेवक अपने शरणागत को कदाचित कभी कोई भी चोट नहीं पहुंचाते। इसीलिए बाली सामने आया और बाली सामने आकर रघुनंदन के छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज के सामने हाथ जोड़ लेता है। बोले भैया लक्ष्मण, निश्चित गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन शरणागत को कोई मारता नहीं और हम सब आपके शरण में हैं, और अपने शरण में आए हुए को आप कैसे नकार सकते हो? लक्ष्मण जी महाराज जो अभी तक क्रोधित अवस्था में थे ना, वो शांत हो गए थे, क्योंकि बाली के पुत्र अंगद को अपने पुत्र समान मानते हैं और अपने पुत्र की हुई गलती को हर एक माँ बाप क्षमा कर देता है और फिर उसको अपने सीने से लगा लेता है। यही बात तो गुरुदेव जी महाराज ने नीचे की चौपाई की पंक्ति में लिखा है कि चरण नाई सिर विनती किन्हे, लक्ष्मण अभय बाहते ही दिन्हे। अंगद जी महाराज ने क्या किया है कि चरणों में सिर नवा लिया। सिर नवाने के पीछे एक और कारण है। कारण यह कि यदि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो, दो व्यक्ति, खैर यहाँ दोनों की बराबरी मैं नहीं कर रही हूँ अंगद जी और लक्ष्मण जी महाराज की, लेकिन अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हो तो एक व्यक्ति ये कह दे, ले ठीक है भाई, ती ही बड़े रहा, मैं छोटे हूँ, ऐसा करके अगर वो झुक जाता है तो लड़ाई बंद हो जाती है। लक्ष्मण जी महाराज अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, ऐसा ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो धनुष पे बाण चढ़ा के आग लगाने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं। अंगद जी महाराज ने कहा प्रभु जलाना है तो जलाइए, लेकिन हम तो आपके शरणागत हैं। यही कहकर वो उनके चरणों में झुक गया। चरण नाई सिर विनती किन्हे, और चरणों में झुककर विनती करने लगा। विनती क्या थी? विनती थी कि प्रभु हमारी गलती को क्षमा कीजिए,
हम अपनी गलती को मानते हैं, हमारी गलती को क्षमा कीजिए। लक्ष्मण अभय बाह ते हे देन। लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया, चरणों से उठाकर अपने बाहों में भर लिया, अभय दिया। बोले पुत्र तुम्हें कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मैं तो यहाँ के राजा को सचेत करने आया हूं कि अगर वो अपने किए हुए वादे को भूल जाता है तब ऐसा होगा, क्योंकि आज तक वो चुपचाप सोया बैठा है और उसको जगाने के लिए उसके पलंग पे बैठना जरूरी है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूं। और क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। जब सुना सुग्रीव ने कि लक्ष्मण कैसे हैं, क्रोधित हो गए हैं। और क्रोधित क्यों हुए, मेरी ही करने के कारण क्रोधित हुए हैं। होता है, आज भी होता है। दो मित्र होते हैं तो आपस में बढ़िया मित्रता रहती है और फिर दोनों एक दूसरे से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि अगर तू मेरे लिए ऐसा करता है तो मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं। लेकिन जब समय आता है तो वो मित्र मुकर जाता है। यहाँ यही कुछ स्थिति थी कि जब राजकाज और पत्नी मिल गई, भारिया मिल गई, तो सुग्रीव भी इसी माया मोह में फंस चुका था। लेकिन इस माया मोह की निद्रा को तोड़ने के लिए लक्ष्मण जी महाराज अर्थात काल को सामने आना ही होगा, क्योंकि जिसके सिर पे काल मंडराता है वो सो ही नहीं सकता। किसी को ये कह दो कि कल तुम्हारी मृत्यु है तो वो बस दिन और रात उसी पे सोचता रहेगा। एक छोटा सा दृष्टांत, किन्हीं कारणवश एक राजा ने किन्हीं कारणवश अपने एक मंत्री को फांसी की सजा सुना दी और ये कहा कि एक सप्ताह बाद आने वाले रविवार को, आज रविवार है और आने वाले रविवार को तुम्हारी मृत्यु होगी। रोज सुबह और शाम दोनों टाइम राजा के जो सैनिक हुआ करते थे वो उसके घर जाकर उसको याद दिलाया करते थे कि याद है ना, आने वाले रविवार को तुम्हारी मृत्यु होगी। उसके मन में डर इस तरह से बैठ चुका था बुरी तरह से कि सच में वो रविवार का दिन आ गया और रविवार के दिन सुबह जाकर फिर वही नित्य कर्म कि कल आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु का समय नजदीक आया। उस समय के समय उसके सिर पर काला कपड़ा डाला जाता है। काला कपड़ा डाला गया और काला कपड़ा डालते ही जिस समय उसको फांसी लगने वाली थी उसी क्षण उसके गले में केवल एक बूंद पानी डाल दिया गया। वो बस इसी डर से मर गया कि अब मेरा गला बंध चुका है, फांसी में लटक चुका है, मैं झूल चुका हूं। तो इसी तरह इस बात को सुना किसने, सुग्रीव ने। क्या कि क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, क्रोधित होकर लक्ष्मण जी महाराज आए हुए हैं। इस बात को लक्ष्मण जी महाराज की सुग्रीव जी ने सुना और जब सुना तो क्या कहा, कह कपीस अति भय कुलाना, अत्यंत व्याकुल हो गए, डर गए। मौत सामने खड़ी हो तो कौन नहीं डरता, साक्षात काल सामने खड़ा हो तो कौन नहीं डरता। इसीलिए सुग्रीव भी डर गए और डर कर एक युक्ति अपनाते हैं, एक उपाय अपनाते हैं। बोले क्या, बीच बचाओ वाला जिन छत्तीसगढ़ी में चाम खटुआ के थे। तो वैसे ही एक संत को, क्योंकि संत के बात को कोई नहीं नकारता। दूसरी बात, संत एक ऐसा बात करता है जो युक्तिपूर्ण होता है, जो सामने वाले के लिए भी भले की बात और पीछे वाले के लिए भी भले की बात। तो संत कौन थे, हनुमंत लाल जी महाराज, और उसी का सहारा लेकर यहाँ पे क्या कहता है सुग्रीव, इसकी चर्चा होगी लेकिन एक भजन पश्चात। लखन सिया राम गाले ते हरि गुण, गालेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण, गालेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण,
गतीला अपन बना लेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण गाले। दुनिया है मेला यहाँ आना यो जाना है, कर दुनिया जिंदगी ये कर कैसन ठिकाना है, कर दुनिया जिंदगी ये कर कैसन ठिकाना है। बेरासी रावत चले जाना, बेरासी रावत चले जाना गा भैया मोर, जाए के दर्शन बना लेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण गाले। फोकट माँ पाए घर, बड़ भागी मानुष कनेला फोकट माँ पाए घर, हलहन कर डारे माया माते भुलाए घर, हलहन कर डारे माया माते भुलाए घर, काहोगे बन गए रे दीवाना, काहोगे बन गए रे दीवाना का भैया मोर, जिंदगी मजा माते बिता लेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण गाले। जिंदगी के नैये रे ठिकाना, जिंदगी के नैये रे ठिकाना का भैया मोर, गतीला अपन बना लेगा भैया मोर, गाले ते हरि गुण गाले गा भैया मोर। गा भैया मोर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये बात सुग्रीव को पता चली और सुग्रीव को पता चलने के पश्चात एक संत के माध्यम से ये कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो संत कौन है? बोले सुन हनुमंत, हनुमान जी महाराज है वो संत, और उनको कहते हैं कि हे हनुमान सुनो, क्या सुनो हनुमंत, संग ले तारा। बोले तारा को संग में लेके जाना। प्रश्न उठता है कि कार्य तो सुग्रीव जी से बिगड़ा हुआ है और सुग्रीव जी ने एक पुरुष को ही कार्य को सौंपना चाहिए था, तो उसने एक औरत का सहारा लेने के लिए क्यों कहा? तारा का सहारा लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि तारा कौन है? तो तारा पंचकन्याओं में गिने जाने वाली वो महान औरत है जिसका नाम पंचकन्याओं में गिना जाता है और प्रातः काल स्मरणीय है।
इसीलिए कहते हैं कि सुनु हम हनुमंत संग ले तारा, करी बिनती समझाओ कुमारा। हनुमान जी महाराज तारा जी को ले जाइए और ले जाकर किनको समझाइए? लक्ष्मण जी महाराज को, क्योंकि बड़े क्रोधित लग रहे हैं। अगर मैं उनके सामने जाता हूं तो हो सकता है धनुष का जो बाण चढ़ा हुआ है वो मेरे ही ओर का हो जाए। ये नगर तो बच जाएगा लेकिन हो सकता है राजा ही समाप्त हो जाए। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज संत हैं और संत हमेशा समझौतावादी होते हैं, और इस बात का प्रतीक पूर्व में ही हमें आप सबको पता चल चुका है कि जैसे लक्ष्मण और रघुनाथ को, यानी दो बलिष्ठ कुमारों को अपनी ओर आते देखते हैं, तो सुग्रीव ने हनुमान को ही भेजा था कि जाओ और भेद जान के आओ कि ये दोनों कौन हैं। तो हनुमंत लाल जी महाराज उस समय भी गए थे बीच बचाव के लिए। हनुमंत लाल जी महाराज के ही द्वारा रघुनाथ और सुग्रीव की मित्रता हुई थी, क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ पे भी चाम खटुआ है, यानी दोनों पक्ष को बराबर जानने वाले। तो बोले आप जानने वाले हो, इसलिए एक पक्ष को तो जानते ही हो, समझा ही रहे हो मुझे, लेकिन दूसरे पक्ष जो अधिक बलशाली हैं और अभी उसके आवेग को देख के लगता है कि मैं अगर सामने गया तो जीवित नहीं बचूंगा, इसलिए हनुमान जी आप जाइए और जाके क्या कीजिए? बीच बचाव कीजिए, लेकिन अकेले मत जाइएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मैंने आपको भेजकर अपने बीच बचाव के लिए तो साधन तैयार कर लिया है, लेकिन अगर कोई औरत जाके समझाएगी, अर्थात तारा अगर जाके समझाती है, तो निश्चित उसकी बात उनको लगेगी, उनकी बात को निश्चित समझेंगे। लेकिन कैसे समझाएंगे? बोले करी विनती, मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूं मैं अपने भोग विलास में डूब चुका था, लेकिन अब मैं जाग गया हूं, और अब जाग चुका हूं, तो इसका सबूत देने के लिए तारा को लेकर आप जाइए और क्या करना? उनके चरणों में विनय करना। मैं जानता हूं कि वो शरणागत वत्सल है, क्योंकि बड़े भाई राम भी वैसे ही है, और बड़े भाई मेरे मित्र राम भी अगर वैसे हैं तो निश्चित कहा जाता है कि आगुक नांगर जैसन जैसन रेंग थे ना, पाछू वाला नांगर घला को इतना रेंग थे। तो एक स्थिति लक्ष्मण जी महाराज भी क्या होंगे? बोले उन्हीं की तरह शरणागत वत्सल हैं, इस बात को मैं जान चुका हूं, इसलिए भैया जाके विनय करना उनके चरणों में। और तब हनुमान जी महाराज क्या करते हैं कि तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। तारा जी को साथ में लेके हनुमान जी चले जाते हैं लक्ष्मण जी के पास, और चरण की वंदना करने के बाद, चरणों में विनती करने के बाद किसका सुजस बखारने लगते हैं? प्रभु का सुजस, राम का सुजस। और जहां कहीं भी अपने प्रियतम के बारे में अच्छे शब्द का उच्चारण हो रहा हो, वहां एक प्रेयसी निश्चित रुक के सुनती है। लक्ष्मण जी महाराज एक ऐसे प्रेयसी हैं, एक ऐसी प्रेमिका हैं जो रघुनंदन के प्रेम में विकल है, तभी तो वो अपनी अयोध्या और अपनी पत्नी उर्मिला और अपने मां तक को छोड़ के उनके पीछे चले आए। इसी लक्ष्मण जी महाराज को समझाने के लिए हनुमान जी महाराज आए हैं, और आकर के भगवान राम के चरणों, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करने के बाद राम के सुजस का बखान करते हैं, और जिनको सुनकर लक्ष्मण जी महाराज मगन हो जाते हैं। सच में हनुमंत लाल जी महाराज ने तो हर कार्य में रघुनंदन का कार्य किया है, हर बात में आगे रहे हैं वो, और इस बात को स्वयं रघुनाथ स्वीकारते हुए उस समय कहते हैं जब लक्ष्मण जी महाराज को वीरघातनी शक्ति लगी थी। इसी बात को याद दिलाते हुए कहते हैं, कपिराज की तुमने रक्षा की। कैसे रक्षा की? अरे मेरा भाई लक्ष्मण वहां पे धनुष और बाण लेके चला गया था उसके राज्य को जलाने के लिए, लेकिन तुमने उसकी रक्षा की। कपिराज की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। ये तो तुम्हारे वंशानुगत की वंश की बात हो गई, अब मेरे वंश की बात सुनिए। वन में अशोक के जा करके सीता के प्राण उबारा है। सच में हनुमान जी, कपिराज की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के जा करके सीता के प्राण उबारा है। अब प्राण डाल कर लक्ष्मण की राघव को पूर्ण सुखी कर दो, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसे आज पुनः ऋणी कर दो, उसे आज पुनः ऋणी कर दो। ये बात स्वयं रघुनंदन ने मानी थी। और मानस संतों, पुनः चर्चा, लेकिन इससे पहले कि चर्चा हो, आइए
हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में भजन समर्पित करें। तत्पश्चात प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। निवेदन है आप सभी से, हमारे भजन के साथ आप सभी की तालियों का सहयोग होना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि ये दुनिया रघुनाथ के बिना नहीं चलती, और मैं कहती हूं कि रघुनाथ अपने भक्त हनुमंत के बिना नहीं चलते। तभी तो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना किनके बिना जी? जोर से बोलिए, किनके बिना? हनुमान के बिना। आवाज यहां से आई, आप लोग ने सुना नहीं। मैंने कहा कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले ना किनके बिना? हनुमान के बिना। हो जाए तालियां। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। अरे बहनों, हाथों में मेहंदी लगाइए क्या? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हाँ जी, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। हाँ, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, पर लंका जले न हनुमान के बिना। सभी लोग बजाए ना भाई। हाँ, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। हाँ, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। हाँ, सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पर पता चले न हनुमान के बिना। हाँ जी, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हाँ, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। हाँ, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, पर बूटी मिले न हनुमान के बिना। हाँ जी, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हाँ, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हाँ, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, पर भक्त
सिया रामचंद्र। लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए शीतल वायु, शीतल जल की तरह तारा जी और हनुमंत लाल जी महाराज आगे बढ़ चले हैं। मानस संतों, लक्ष्मण जी महाराज की क्रोध की अग्नि तो यहाँ केवल दिखावे के लिए थे, क्योंकि आदेश था रघुनंदन का, और रघुनंदन के आदेश को लक्ष्मण जी महाराज मान के यहाँ पे आए हुए थे और ये कहा था कि केवल उनको भय दिखाना। मारना चाहते तो बिना बोले रघुनंदन वहीं से मार सकते थे, लेकिन नहीं, बोले मारना पीटना किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा में रहना। रावण और राम के बीच अहिंसा की बात करूं तो समझ में नहीं आता कि रावण और राम का युद्ध क्यों हुआ, लेकिन यहाँ मित्र की बात है, और मित्र अगर आपस में लड़ने लगे तो मैत्री का भाव समाप्त हो जाएगा। और राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के मित्र के साथ यदि दुर्व्यवहार हो तो बातें समझ में नहीं आती। इसीलिए ये कह रही हूं कि अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा करना नहीं है अपने मित्र के साथ, बस उनको डराना है, और डरा के क्या करना है, अपने उस वादे को याद दिलाना है जिसका उन्हें करने का वादा किया था। इसीलिए वो वादा कदापि ना करें जिसको हम निभा नहीं सकते। और एक वादा यहाँ से ये भी था कि समय होते ही बत्ती जल जाएगी, लेकिन लगता है वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। और हमने भी सामने वाले मंच को वादा किया है कि हम समय पे पहुंच जाएंगे, वो बेचारे भी हमें विश्वासघाती समझेंगे, क्योंकि हम उनका यहाँ का वादा निभाने के बदले वहां का वादा तोड़ रहे हैं। तो बताइए, हम दुविधा में फंसे हैं, हम क्या करें। इसीलिए निवेदन को आप स्वीकार कीजिए हमारे, और अपने वादे पर आप भी कायम रहें, ताकि हम भी अपने वादे पर कायम रह सकें। हम तो वैसे भी मंच सौंपते समय कह दिए कि आप लोगों को जो समय आवंटित किया गया है उनका परिपालन 3 रंगों की रोशनी किरण के साथ। हम तो आप लोगों को समय सूत्र में ये नहीं बांधे कि 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। ये तो 32 रोशनी की किरण के साथ आपको मंच सौंपा गया है। और जिस वादा के लिए बात कहे ना, उस वादा को तो जरूर आप भी निभाएंगे और हम भी निभाएंगे। और जिस मंच से आप लोगों का नाता जुड़ा है वहां तक आप भी निभाएंगे। नहीं तो आप भी कह सकते हैं असर उसको जरा भी नहीं होता, असर उसको जरा भी नहीं होता, रज राहज फिजा भी नहीं होता। कभी कभी बेवफा कहने की शिकायत है, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो वादा भी वफा नहीं होता। लेकिन वादा को निभाएंगे, आप लोगों को समय तक के मंच से विदाई दे करके जाएंगे। इससे पहले कि आप लोग अपनी कृपा के माध्यम से आगंतुक मंडली को अपने मंच पर बुलाएंगे, और इससे बाद आप लोगों को इस मंच से सादर विदाई देते जाएंगे। जहां भी वो मंच का रिश्ता और नाता जड़ा लगा हुआ ना, ये तो आप लोगों के हमारे साथ भी लगा है। तो हमारे जैसी मंडलियों का आगमन होता है, बस आयोजक समिति का निवेदन है कि 10 मिनट के बाद आप लोगों के बीच में जिन मंडलियों का आगमन होने जा रहा है, उनके आगमन होते ही आप लोगों की पीली बत्ती इस मंच से प्रज्वलित कर देंगे। और हमको मालूम है कि आज सुबह से लेकर न 3 मंडलियां रात्रि विश्राम दे तब तक तो लगातार चल ही गया, लेकिन जितने भी मंडली आए हैं सब अपने समय के 10 मिनट ही बाद, तो उस 10 मिनट को मंचासीन मंडली के साथ में निभाना पड़ा। और इस समय के साथ में जो चलना सीख जाए उसे ही तो इंसान कहते हैं। और समय के साथ आप लोगों को, प्रत्येक मंडलियों को यही कहकर मन समर्पित किया गया है कि आपको जो समय मिला गया है इसका परिपालन 3 रंगों की रोशनी के साथ ही करना है। तो कुछ पल, कुछ समय आप लोगों के बीच में देती जाए। समय समय के फेर है, समय समय के बाद कोनो समय दिन बढ़े तक कोनो समय रात। एक आध कनी कर ले तुमन गोट बात, तो तुमन मिला ले कन जोरदार हाथ में मिला के हाथ जोरदार ताली बजा के दीदी बन के सम्मान गाऊं। सब जन मोबाइल में लगेगा, कहाँ है मंडली है, कोई कहा काकर में 2 ठन सकला है, 1 ठन सकला है, लेकिन यहाँ देखबे तब 1 सकला है, यहाँ सब ढकला है, यहाँ सब चल रहे लगा। सब जन कहा रामायण सुनना है, रामायण सुनना है। मान लो दीदी मतलब विदा कर दे तो मंच सुनना है, कहाँ रामायण सुनना है। देखे सब मोबाइल में लगे। तो नवा नवा मोबाइल के जमाना, नवा नवा मोबाइल के जमाना, जेने मेरे पाना तेने मेरे गोठियाना। इनकमिंग मतलब आना, आउट गोइंग मतलब जाना। कान में टिका के गाड़ी मोटाला चला, सड़क में घलो गोठियाना, और गोड बाद में सूद लबूद लबूला के तन कहूं जाग छपाना। आजकल क्या कर नवा नवा मोबाइल के जमाना। एक कनी का आप मन कथा है बताना, तो चलो आप मन कथा बताए बार एक कनी विस्तार करे बार निवेदन, और निवेदन आप मन जरूर स्वीकार करते जाना। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सच में मंच को बांधने वाले ऐसे ही निराले होते हैं जो गूढ़ता को तो बोलते ही बोलते हैं। कथा की गूढ़ता होती है, वर्तमान समाज की गूढ़ता होती है।
जिसमें आर्थिक और समस्त बातें होती हैं समाज की, राजनैतिक बातें भी, और साथ ही साथ उस गूढ़ता के साथ हंसी के फुलझड़ी भी हो जाए तो बात निराली होती है। सच में भैया जी बड़े निराले स्वभाव के हैं, जिन्होंने हमने जो वादा किया था उस वादे को निभाने के बाद की बात कही तो ऐसे बांध दिए कि हमको पुनः उस वादे में बनने के लिए प्रेरित कर दिए। बताइए अब हम क्या करें। तो आइए, जज्बात की चर्चा मैं पूर्व में कर चुकी हूँ, यहाँ पे वही बात पुनः आ रही है। लक्ष्मण जी महाराज को हनुमंत लाल जी और तारा मैया कहाँ ले जाते हैं तो लिखते हैं, करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरण ही सिर नावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। करी विनती मंदिर ले आए। अरे भैया, हम जिस घर में रहते हैं, जहां पे रहते हैं उसे मकान कहते हैं, और वहां के आदमियों से वो मकान घर बनता है। लेकिन यदि तारा मैया रहती होंगी या सुग्रीव जी रहते होंगे तो वो तो राजा है, और राजा है तो इस हिसाब से महल में रहते होंगे, एक बात। दूसरी बात, यदि उनकी जाति वानरों की है तो वो पर्वत की कंदराओं में रहते होंगे। लेकिन गुरुदेव जी महाराज ने इसे मंदिर लिखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर वो होता है भैया जहां हरि का स्मरण होता है और हरि को मानने वाले होते हैं। हाँ, राजा जरूर अपने भोग विलास में डूब गया था, लेकिन हनुमंत लाल जी महाराज ने वहां एक मंदिर बना रखा था जहां तारा मैया और हनुमंत लाल और उनके बहुत सारे सैनिक नित्य भगवान का पूजन वंदन किया करते थे। और उसके समक्ष ही उनका वो शयन गृह था जहां वो सोया करते थे। तभी करी विनती मंदिर ले आए, विनती करी कि क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन इस क्षमा को आप दरवाजे पर ही मत कीजिए, तनिक भीतर भी तो आइए। जैसे हमारे घर में मेहमान आता है तो मेहमान को लाने के लिए दरवाजे पर टिकते हैं। आजकल जैसे मोबाइल का जमाना हो गया है तो मोबाइल में पहले से ही बता दिया जाता है कि अमुक आदमी अमुक समय आपके घर आ रहा है, तो दरवाजे पे राह देखते रहते हैं। या फिर आजकल गाड़ियों का भी जमाना है तो गाड़ी की आवाज दरवाजे के बाहर बजाते हैं, गाड़ी का हार्न, और फिर घर वाले दौड़ के निकलते हैं, कोई आया है शायद दरवाजे पे, तो क्या दरवाजे से ही बात करके उसको बाहर भेज देते? वो आदमी बैठे ना बैठे, लेकिन उसको अंदर आने का आमंत्रण तो देते ही है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है लक्ष्मण जी महाराज को कि करी विनती, विनय के साथ। अच्छा, विनय करने का भी तरीका होता है। विनय करने के लिए यहाँ पूर्व में बताया गया है कि चरण नाई सिर विनती किन्ह, चरणों में झुके उसके बाद विनती करी। लेकिन आजकल भी हम और आप विनती करते हैं। यहाँ पे यह विनय किया गया है कि करी विनती मंदिर ले आए। हम और आप भी विनय करते हैं भगवान के मंदिर में जाके, लेकिन कैसे विनय करते हैं? बोले उस समय के विनय और आज के विनय के बात में जमीन और आसमान से भी बड़ा फर्क है। बोले वो कैसे? वो ऐसे कि आज हम मंदिरों में जाते हैं, अगरबत्ती होंगी, कुछ पुष्प होंगे और एक नारियल होगा या कोई भी प्रसादी होगी, मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और बहनों के लिए, क्योंकि मैं एक औरत हूं इसलिए बहनों के लिए पहले कहूंगी, बहनें क्या कहेंगे? हे भगवान, मेरे पुत्र, परिवार, मेरे पति, मेरे स्वामी सभी अच्छे अच्छे रहें, और अगर अच्छे रहेंगे तो मैं निश्चित आने वाले सत्र में अपने घर में लक्ष्मी नारायण के पूजा करवाऊंगी या कथा करवाऊंगी। मतलब भगवान को रिझाने के लिए हम पहले से उसको बांध रहे हैं कि आप ऐसा करो तब हम ऐसा करेंगे। बच्चियां और बच्चे कहेंगे कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, अपने माँ बाप से बोलकर हम यहाँ 1.25 किलो का मिठाई चढ़वाएंगे, प्रसादी चढ़वाएंगे। और भैया लोग कहेंगे कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है भगवान, अगली बार फसल अच्छी होती है तो मैं 50 एकड़ का जोतनदार हूँ, और अगर मेरे घर फसल अच्छी हुई तो निश्चित रूप से मैं आने वाले सत्र में इसी मंच में भागवत करवाऊंगा। या इस बार की शिक्षा कर्मी में मैं परीक्षा दिलाया तो फेल हुआ, और अगर मैं अगले सत्र में परीक्षा दिलाता हूँ और पास होता हूँ तो निश्चित 5 महीने की तनख्वाह मैं दान कर दूंगा। यानी जिस युग में हम रह रहे हैं और जिस युग में घुसखोरी का जमाना है, उस युग में भगवान को भी घसीट कर हम घुस देने का प्रयास करते हैं। यानी ये है आजकल के विनय का तरीका।
भगवान ते मान बेच भाई, ते हमला पास कर बेच, हम तो 1.25 किलो मिठाई चढ़ाओ। यानी भगवान हमारे धरे बांधे हैं क्या कि हम उसको जब चाहे जैसा चाहे अपना मन माहिर कार्य करा ले। हमने कर्म किया नहीं, फल की आशा करे तो विनय कैसे करना चाहिए? बोले चरण नाई सिर विनती की न, चरणों में झुक जाओ। इसी का एक बढ़िया उदाहरण रामचरितमानस के 3 सोपान में अत्रि जी के द्वारा भी दिया जाता है कि विनती करी मुनि नाई सिर। विनती कैसे करते हैं? सिर नवा के, कह कर जोरी बोरी, फिर हाथ जोड़ के फिर मृदु वाणी से विनती की जाती है, मीठे स्वरों में विनती की जाती है। ऐसे नहीं कि नहीं आपको हमारा ये कार्य करना होगा क्योंकि आप हमारे भगवान हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर भी करी विनती, मंदिर ले आवे। और लाने के बाद क्या किया? वो चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी महाराज के चरणों को धोया और चरणों को धोने के बाद पलंग में बैठाया। मैंने पूर्व ही विदित किया था आप सभी को कि पलंग में बैठने का मतलब क्या हुआ। तो पलंग में बैठने का मतलब हुआ शेष नाग जी अर्थात लक्ष्मण जी महाराज शेष के अवतार है और शेष अर्थात नाग, और नाग यदि पलंग में बैठ जाए तो कोई व्यक्ति चैन से नहीं सो सकता, इसीलिए उसको पलंग में बैठाया गया। ये तारा और हनुमंत लाल जी महाराज की युक्ति थे। और तत्पश्चात जब वो पूरी तरह से शांत हो गए, जब उनके चेहरे से क्रोधित भाव समाप्त हो गया, तब क्या होता है? बोले तब कपीस चरण नहीं सिर नावा, गहे भुजी लक्ष्मण कंठ लगावा। तब सुग्रीव आए और चरणों में शीश नवाया, और चरणों में शीश नवाने के बाद कोई चरणों में पड़े ही नहीं रहने देते। और लक्ष्मण और राम की तो बात ही निराली है, वो तो अपने चरणों में पड़ने वालों को चरणों से उठाकर सीने से लगाते हुए ये कहते नहीं थकते कि तुम मामा प्रिय भरत सम भाई। और लक्ष्मण जी महाराज ने भी गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ पकड़कर उनको अपने गले से लगा लिया। मैत्री के भाव में यही समानता होती है मानस संतों। अब एक भजन और अब के बाद निवेदन है भैया जी सच्ची में कि हमारे इस भजन के साथ आप सबको नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देते हुए आप सबसे सादर 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 विदा चाहेंगे। अब बत्ती जला दीजिएगा। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। जाते जाते एक अंतिम सच्चाई इन बत्तियों की तरह मैं भी आप सबों के बीच रखना चाहूंगी। वैसे ये बत्तियां भी कहा करती हैं, उद्घोषक लोग बड़ा बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, मुझे भी एक लाइन का आता है, मैं भी बोलना चाहूंगी कि हरियर की हिस की हर कणमा हरी ला बसा लेवे। अब तक ये हरा बत्ती की हिस कि हर कड़मा हरी ला बसा ले बे प्रयास करो मैं हमीले प्रसंग और समय के अनुसार। अब ये प्यूरा कहते 5 मिनट है अपन पसरा ला घिरिया ले बे काबर कहूँ लाली के लाली छा जही ना टहल जाए के बेरा आ जही। इसीलिए किसी ने कहा है कि आना जाना मिलना बिछुड़ना यह तो जीवन की रीत है, पर बिछुड़ कर भी जो ना भूले वही सच्ची प्रीत है। और इस सच्चाई के साथ एक सच्चाई और कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। क्या गमगीन कहानी है इस जिंदगी की कि मौत जब आती है तो मरघट की याद आती है। और यही सच्चाई मेरे इस भजन में है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी, उड़ जाही एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा ले पंछी, उड़ जाही धन दौलत और महल खजाना
कते खुल जाही। ये पिंजरा के 10 दरवाजा उन बेरा कते खुल जाही। कत को जतन कर तोर चतुराई, कत को जतन कर तोर चतुराई, कौनो काम नहीं आई रे। भाई भतीजा संग संग वारे कौनो काम नहीं आही। भाई भतीजा संग संग वारे कौनो संग नहीं आही। दुनियादारी घर के नारी, दुनियादारी घर के नारी, देखते देखते रही जाही रे। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, इहे पर रह जाही रे। एक दिन उड़ जाही रे पिंजरा रे पंछी उड़ जाही, पिंजरा रे पंछी उड़ जाही। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। बैठो बैठो दाई हो कि एक बातें नहीं है, बिल्कुल समय के संजोग है, बिल्कुल लगे छे। दीदी मन है जति जल्दी अपना अपन अंतर आत्मा ले भगवान रामचंद्र जी की पुकार लगेस न, तो महिला मंडली वाले मन के आगमन हो गए विदा दे के पहली। वैसे सबो जन जानते छो कि बेटी माई मन की विदा के बहुत बड़ा महत्व है, और दीदी मन की विदा करे के पहले भी बहनी मन में आगे है। मंच में बैठे मंडली ये भी महिलाएं हैं, इसके बाद आने वाले मंडली वो भी महिलाएं हैं, लेकिन जितने ज्यादा संख्या में सुनने वाले बैठे हैं वो भी महिलाएं हैं। ये भी मंडली बैठे हैं वो भी महिलाएं हैं, आने वाले मंडली भी महिलाएं हैं, सुनने वाले अधिक संख्या में बैठे ये भी महिलाएं हैं, और महिलाएं ही तो सब मिलकर के मही को हिलाए हैं। मतलब दूध वाले जमोए वाले दही मही बनाने की बात नहीं है। मही के मतलब हमारे मिश्रा दीदी मन की हिन, मही के मतलब धरती। मंडली बैठे ये भी महिलाएं हैं, आने वाली भी महिलाएं हैं, सुनने वाले ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं, और यही महिलाएं तो सब मिलकर के धरती को हिलाए हैं। तभी तो महिलाएं आज कथा कहने के लिए कनेरी में आए हैं, और कनेरी में आकर के आप लोगों को कथा बताए हैं, लेकिन सुन करके आप लोगों ने कंजूसी के साथ में तालियां बजाए हैं। मिश्रा दीदी आप मतलब बीच में कह दी ये मतलब तो हम मतलब कहना चाहिए, लेकिन महिला मन महिला मतलब कोई कहे कि मेहंदी लगा कहा कि अच्छा बात है का ये लेकर सती मोरो बात सुनता आगे। राम कथा सुनने के लिए सभी माताएं भाइयों बहनें सभी आए हैं, लेकिन पता नहीं अपने हाथ को कहां छुपाए हैं। राम कथा सुनने के लिए सभी आए हैं, लेकिन पता नहीं अपने हाथों को कहां छुपाए हैं। मिश्रा दीदी ने पूछ लिए कि तालियां क्यों नहीं बजाए हैं, तो क्या करे दीदी सभी ने बता दिया हम तो मेहंदी लगा के आए हैं। तो मेहंदी लगा के आए हैं, फिर भी मेहंदी लगाइए, तालियां बजाइए, अच्छा मेहंदी में रंग लाइए। एक बार पुनः आप लोगों को सादर धन्यवाद। जहां पायल की छमछम होती है वहां तो नारियां बसती है, जहां पायल की छमछम होती है वहां तो नारियां बसती है, जहां पानी की कलकल होती है वहां कोई सरिता बहती है, जहां भंवर गुंजार करता हो वहां सुंदर कोई वाटिका होती है, जहां राम कथा की बरसात हो वहां तो माँ देवी सरस्वती बसती है। कनेरी में आप जैसे बैठकर सुनने वाले हो वहां एक बार जोरदार तालियां ही तालियां बजती है, जोरदार तालियां ही तालियां बजती है। आगंतुक नवागमन
जय मां कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया नगरी। आगंतुक मंडली का आगमन जी से होना है। जय मां कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया नगरी। आप लोगों के स्नेह सम्मान पर बड़े देर तक कथा आख्यान भक्ति भजन हम सबको सरोवर किए हैं। इसके लिए अभिषेक साहू जी कन्हार गांव भानु प्रतापपुर, भले रहते हैं बहुत दूर लेकिन आप लोगों के साथ मिला है सुर में सुर, और 20 रुपए दिए अभिषेक साहू कन्हार गांव भानु प्रतापपुर। आकाश ठाकुर जी आपकी तरफ से 5 रुपए, रामेश्वर सिन्हा जी 5 रुपए, हेमलता ग्राम कुलिया इनके तरफ से नगद 2 रुपए, हास विश्वकर्मा 2 रुपए, अंजना कनेरी 2 रुपए, निकुता 2 रुपए, पायल की ओर से 2 रुपए, कान्हा 2 रुपए, वीना 2 रुपए, खिलेश 2 रुपए, भुवनेश्वर 2 रुपए, नीनाबाई 2 रुपए, श्रीमती सुनीति 5 रुपए, कमला प्रसाद 5 रुपए का प्रसाद, योगेश्वर कुमार जी योगेश कुमार 1 रुपए, विन्या मनीषा निर्मलकर परिवार 5 रुपए, काजल निर्मलकर की ओर से नगद 5 रुपए, अंशु छन्नू ग्राम बेजा 5 रुपए, धनंजय साहू जी की ओर से भी नगद 5 रुपए का सब प्रेम। और यह मिला हुआ सब प्रेम भेंट को सुमन को अर्पित करने के लिए श्रीमती दिनेश्वरी बाई सिन्हा, श्रीमती रीना बाई साहू, श्रीमती दिनेश्वरी बाई सिन्हा देवर मया प्रीत के चिन्ह, और श्रीमती रीना बाई साहू भेंट अर्पित करे वर विदा देवर मंच ढार आहू। मान भाई कुलिया 5 रुपए, दुर्पत कुलिया 5 रुपए, देवेंद्र जांगड़े 2 रुपए, गुंजा मंडावी 5 रुपए, लीबन तमेश्वरी 10 रुपए, लिखन नारबी जी 5 रुपए, विभोर 5 रुपए, पुष्कर 5 रुपए, रेशमी की ओर से नगद 5 रुपए, टिकेश्वर साहू, योगेश साहू, कुमारी चंचल साहू, हेमलता साहू, भूमिका साहू सभी साहू परिवार 10 रुपए, वीना सोरी बेजा मैदानी 5 रुपए, कुमारी हेमलता बेजा मैदानी 5 रुपए, हर्षा पटेल, हिमानी पटेल, ऋषिता पटेल, निहारिका पटेल, मोनिका पटेल, नियति पटेल, विवा पटेल, राहु पटेल, हर्ष पटेल बड़े हर्ष के साथ में 1 आगर 1 कोरी की राशि आप लोगों के लिए समर्पित है। गजाधर प्रसाद सिन्हा जी 5 रुपए, लालदास जी मानिकपुरी कुमारकांड 10 रुपए, और महमल्ला गुरु जी की ओर से नगद 10 रुपए। शेष नारायण बोलेश्वर मुरली यादव के द्वारा 10 रुपए, सुंदरलाल साहू जी सालेबाट 5 रुपए, श्यामलाल उइके जी सालेबाट 5 रुपए, कुमारी पूर्वा साहू 3 रुपए, जागृति छपेंद्र 5 रुपए, राम गोपाल ठाकुर की ओर से 5 रुपए। गुप्तधन भेजा मैदानी 5 रुपए, नजरुराम सोनसाटी परिवार सोनसाटी, धान बर मुसवा शक्कर बर चाटी, नील आगे इकर बर रस्ता महाटी 11 रुपए भेजे नजरुराम जी सोनसाटी। यश कुमार जी पटेल 2 रुपए, नारायण कुलिया 2 रुपए, रुखुराम जी पटेल 5 रुपए, भोजराम जी साहू भेजा मैदानी 5 रुपए, तुलसी राम साहू जी 5 रुपए, हेमंत यादव, घनश्याम यादव, कुमारकांड, डिम्पल हिमांशी पैरी 5 और 2 7 रुपए, कुमारी नीलम ध्रुवी 5 रुपए, केदार सिंह साहू 5 रुपए, विमला साहू 2 रुपए, उर्वशी नागेश्वर 2 रुपए, पन्ना लालजी कुर्राम 3 रुपए, राजू नागवंशी की ओर से 5 रुपए। इन नगद मुद्राओं की कड़ियों पर रमियाबाई अलगबारा 2 रुपए, शेष नारायण भोलेश्वर यादव 5 रुपए, परमेश्वर सिन्हा 5 रुपए, लोकेंद्र सिन्हा जी 5 रुपए, देवंतीन भाई चंदनगिरी 5 रुपए, तामेंद्र कुमार जी चंदनगिरी 10 रुपए, तानिया यादव बैराबाटा से 2 रुपए, पुष्पाबाई यादव गिरहोला 2 रुपए, गुप्तदान 1 रुपए, निमेश साहू 1 रुपए, पिंकी साहू 1 रुपए, गुप्तदान 1 रुपए, खुशी महमल्ला भेजा 2 रुपए, लक्ष्मी देवी सिन्हा किकिर मेटा 5 रुपए, प्रवीण सिन्हा किकिर मेटा से 5 रुपए, इंदू रानी सुने राम की अमर कहानी 2 रुपए के दिए इनामी, चुमन लाल जी ढीमर बोरियत कला से 5 रुपए, दयानंद छपेंद्र जी 5 रुपए, रुचि सिन्हा 5 रुपए ग्राम चिचोला से, साक्षी सिन्हा ग्राम सोरर 2 रुपए, और विदाई देने के लिए श्रीमती दिनेश्वरी बाई सिन्हा और श्रीमती रीना बाई साहू दोनों जन दीदी मन आवाज सुन के मन जल्दी से आहू। श्रीमती दिनेश्वरी बाई सिन्हा और श्रीमती रीना बाई साहू मिले है जो प्रसाद वाला दीदी मिश्रा तक के पहुंचाहू, अब अपन जगह में जाके फिर विराजमान हो जाहू। से पाली उइके 5 रुपए, राजेश उइके 5 रुपए, तरुण कुंजाम डोकला से 2 रुपए का इनाम, ईशांत नेताम 2 रुपए का इनाम, कुमकुम यादव की ओर से 2 रुपए, धनेश्वर 2 रुपए, बबलू निर्मलकर 5 रुपए, मर्राखन साहू जी 5 रुपए, गुप्तदान महादान 5 रुपए, भारत राम जी साहू भर्री गांव 2 रुपए, और कुशल राम साहू भर्री गांव से 2 रुपए। इन सम्मान की और नगद कड़िया हैं। तिलक राम पुष्पराज 2 रुपए, भगवती राइस मिल गुरूर हमाल संघ कनेरी 20 रुपए, गोपी मानिकपुरी कनेरी 2 रुपए, दौलत राम जी छनेन्द्र अपनी दौलत को 5 रुपए के रूप में समर्पित करते हैं, दिनकर छपेंद्र गिरधारी छपेंद्र 5 रुपए, लखनलाल साहू जी 5 रुपए, साधना टिगेश्वरी जूरा नवागांव 5 रुपए, दादा झरना 3 रुपए, मंडावी परिवार हेमा नेताम 2 रुपए, धनेश राम जी पटेल 5 रुपए, कुंज बिहारी चंद्रवंशी 3 रुपए, शत्रुवंश सिंह जी को राम 10 रुपए, दिनेश कुमार जी सिन्हा अमली पारा 2 रुपए, नीतू सिन्हा अमली पारा की ओर से 2 रुपए। इस सम्मान देने वालों में नाम चयनित और किया गया है चित्रेखा बाई साहू, बीना बाई सेन, बीदा देवर, ये मतलब एक गांव और निवेदन कर जाते, चित्रेखा बाई साहू, बीना बाई सेन,
प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन, विदा देवर दूसरिया पुआल लगा दन चित्ररेखा बाई साहू और बीना बाई सेन। दीन बंधु छपेंद्र आप लोगों के लिए 3 रुपए, प्रदीप छपेंद्र 2 रुपए, कमलाबाई महमल्ला 5 रुपए दिए हैं खोल करके गल्ला, कोमल प्रसाद चंद्रवंशी नवागांव भेजी 10 रुपए आप लोगों के नाव, प्राची कंचन साहू खरतोली 6 रुपए, नवदीप कुमार बेजा से 2 रुपए, रेड क्रॉस की तरफ से 5 रुपए, भारती छपेंद्र 5 रुपए, श्रीमन पुनेश्वर बेजा 5 रुपए, रवीना नरेश कौशिक कुलिया से 5 रुपए, राम रतन घुरेंद्र जी 10 रुपए, चिंताराम साहू चिंता छोड़कर 2 रुपए, राजकुमार निर्मलकर 2 रुपए, पूनम चंद सिन्हा जी की ओर से 5 रुपए, लव कुमारी साहू 2 रुपए, संगीता साहू 2 रुपए, भागीरथी साहू 2 रुपए, खिलेंद्र कुमार ध्रुव जी 2 रुपए, हीना कुमारी भेजा से 5 रुपए, रमा कुमारी यादव 2 रुपए, गुप्तदान 5 रुपए, डुमेंद्र निर्मल और टिकेश्वर हिरवानी परिवार पोटिया डी 10 रुपए, कृष्णा सिन्हा 2 रुपए, कुलेश्वर सिन्हा 3 रुपए, गजाधर प्रसाद सिन्हा 5 रुपए, ताम्रध्वज छपेंद्र 2 रुपए, नंदनी कुमारी 2 रुपए, आत्मा ध्रुव 5 रुपए, भारती साहू 3 रुपए, तमेश अजय कुमार विश्वकर्मा की ओर से 5 रुपए, उर्मिला यादव 5 रुपए, पूर्णिमा गंधर्व कोशमी 3 रुपए, तुलसी कुमारी रायपुर 5 रुपए, हर्ष साहू भेंड्रा से 2 रुपए, बाहरीन उसरवारा 2 रुपए, एवं नागवंशी नवागांव 5 रुपए, रेखराम साहू जी कुलिया 11 रुपए, श्यामलाल जी कुमार खान 5 रुपए, हेम प्रभा मोना दिए हैं 5 रुपए, जैसे सुंदर सा सोना, कुमारी तारिणी कुमारी भूमिका नागेश्वर 10 रुपए, कुमारी रोशनी साहू कुमार खान 10 रुपए, गुप्तदान कुलिया से 5 रुपए, लिकेश्वरी मानिकपुरी की ओर से नगद 5 रुपए, सजन राम जी नवागांव 5 रुपए और दया राम यादव जी दया करके नगद 5 रुपए। प्रत्येक मंडलियों की तरफ 501 रुपए, श्रीफल धार्मिक पत्रिका प्रशस्ति पत्र राम टोकरी हम आप लोगों के बीच में चित्ररेखा बाई साहू और बीना बाई सेन के हाथों में सुपुर्द किए हैं। तो निसंदेह आप लोग यह सहजता के साथ में सम्मान को स्वीकार कीजिए और आगामी वर्ष दुल्हन की तरह यह मंच ग्राम कनेरी का सजे तो आप लोगों का आगमन हो। आप लोग जितना ज्यादा आपका सम्मान प्यार इस मंच को मिला है उतने ही ज्यादा तालियों के साथ में मंच से सादर बधाई है और इस मंच से आगामी वर्षों के आमंत्रण के साथ में विदाई है, विदाई है, विदाई है। मंच पर आगमन के लिए जय मां कर्मा महिला मानस मंडली ग्राम फरसिया। अभी हमारे दीदी मन बता रही न भगवान ला सब कुछ मनाए बर कोनो कहा 1 किलो मिठाई 1.25 किलो मिठाई बने फसल हो जाए भागवत करा देबो, लेकिन हमारे किसान मन हमन जानतन न बने बने फसल बने कोई हो गए तब कहा कि कति कोई से साल का एकड़ में और कहा करबे ये साल तो वैसे मेहनत करे 2 घाव डीएपी डाले यूरिया डाले पोटाश डाले हो ना तो कस के एकड़ में कम से कम 25 कुंटल हो है। याद है यूरिया और कस के डीएपी पोटाश ला डालिस ना तो 25 कुंटल हो गए और कहूं एक आध कहीं पानी ज्यादा हो गए तना छेदक हो गए ना कहा करबे का ये फाल ऊपर वाले कृपा नहीं होइस 10 कुंटल होइस। जब खराब हो गए फसल है तब ऊपर वाली कृपा है और बने बने हो गए था 2 बोरा यूरिया 2 बोरा पोटाश के कमा ले। तो ये सबसे बड़ी बात है ना फसल भी होइस ना तो हम लोग कहना चाहिए परमात्मा के देने का त्यति का दी से और जब नी भी दी से तो ओकरे कृपा है। एक सदी कदे की जे न रहीम जैसन दानी रिस ना तो रहीम जैसन दानी रिस तो काय करे जब भी कोनो दान देवर जब बोला दान देना रहे ना तो दान देवर हाथ ला जब इसे आगू आगू बढ़ाए ना तो अपन आखिर नीचे धारी से झुका ले। ए रहीम असन दानी हमारे भारतवर्ष के दानी। तो ये बात ला देखिस तो गंग कवि है एक ठन चिट्ठी लिख के भेजिस नवाबजू देनी ऐसी देन जो जो कर आगे बढ़े त्यों तो नीचे नैन। तो वो गंग कवि के पत्र के सवाल के जवाब रहीम कवि लिख के भेजिस अरे देनी ऐसी देन अरे देन हारा कोई और है जो भेजत दिन रैन, देन हारा कोई और है जो भेजत दिन रैन और जो जो कर आगे बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन, त्यों त्यों नीचे नैन। जोरदार तालियों की करतल ध्वनि के साथ मां कर्मा महिला मंडली ग्राम फरसिया जिनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए श्रीमती माधुरी सिन्हा श्रीमती पद्माबाई साहू गुलाल की मांगलिक अभिषेक पुष्पमाल पहनाकर स्वागत अभिनंदन करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करने वाली हमारी दीदी श्रीमती माधुरी सिन्हा श्रीमती पद्माबाई साहू अपन जगल छोड़ के मंच डहर आहू काबर मंच में आवते पूरा परिवार साहू। अब जिकर मंडली के नामे है जय मां कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया तो जिन कर्मा माता के नाम से रेखांकित है तो पूरा साहू परिवार ही हो सकते। मंच में आसन पाइए, पधारिए, विराजिए। मंच पर आसन पाते ही शुरुआतियों का सामंजस्य ध्वनि संचार केंद्रों के बीच बनाते चलिए और इसके साथ साथ मंच पर सादर आसन पाते चलिए। मैं कथा प्रसंग की यात्रा पर लिए चलूं कि आसन पाइए, आसन पाकर अपना ध्यान रामचरितमानस
भारत दर्शन महाकाव्य, जहां फिर एक बार भगवान राम की कथा को रसपान करने के लिए सर्व सुंदरम सुंदर कांड पंचम सोपान दोहा क्रमांक 5, साच को नहीं आवे आंच, सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 5, जहां बाबा जी अपनी लेखनी में लिखते हैं, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नौ तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराई। एक कथा प्रसंग और कथा पर अवलोकन करने के लिए हमारे बीच में जय मां कर्मा महिला मंडली फरसिया नगरी। सबके माथे रोली चंदन यही तो खुशबू का उपहार है, सबके माथे रोली चंदन यही तो खुशबू का उपहार है, घर आंगन ग्राम कनेरी के चौबारे सजे, जहां मानस का यहाँ त्योहार है, जहां मानस का यहाँ त्योहार है। साथ ही साथ बहने लगी है कनेरी में मानस गान की बयार, बहने लगी है कनेरी में मानस गान की बयार, मंच पर कथा कहने के लिए है तैयार, परिचय करा दे बैठे जहां जय मां कर्मा महिला मानस मंडली के कलाकार। आपकी मंडली जय मां कर्मा महिला मानस मंडली फरसिया, ग्राम पोस्ट फरसिया, तहसील नगरी, छत्तीसगढ़, पंजीयन क्रमांक 236। कथा व्याख्यान गीत गायन श्रीमती जानकी सोन, तबला वादक जवाहरलाल जी, हारमोनियम वादन श्रीमती सोन जी का, श्रीमती जानकी सोन, और घुंघरू की झनकार कुमारी सरस्वती, सहयोगी कलाकार कुमारी यशोदा, कुमारी ममता, कुमारी दुर्गेश। मंडली का उद्देश्य है नारी जागरण, और जिन मंडली का उद्देश्य नारियों के साथ में नारी जागरण का हो, उन सबको एक बार पुनः कहें कि महादेव शिव ने जगहित में आदि शक्ति को साधा और बन गए अर्धनारीश्वर रूप प्रभु, जिसमें नारियों का रूप आधा, जिसमें नारियों का रूप आधा। और आप लोगों को भी जो आवंटित किया गया समय है, सांध काल की मांगलिक गोधूली बेला है, तो आप लोग भी समय का अवलोकन हरी बत्ती भक्ति धारा की शुभारंभ के लिए पीली बत्ती आपके समय पर 5 मिनट शेष और लाल बत्ती की रोशनी के साथ इस मंच से आपकी वाणी को विराम देकर विदाई करना चाहेंगे। ये देख दो जन मतलब सवाल पूछे रहे नारियल के 3 गुण, तो जिन नारियल के 3 गुण में एक जन सवाल भेजे टेकराम जी पटेल, एक कहते कि नारियल तेल निकलते, प्रसाद बनते, खोपरा खलोक बनते, और उगर बाद कोई ढंग काम में आते कि नहीं आए। चलो प्रयास तो करे हो ना, बहुत जरूरी प्रयास करना। एक जन लिखते नारियल के 3 गुण मंदिर में घलोक चढ़ते, प्रसाद घलोक बनते, तेल घलोक निकलते। इला लिखे कक्षा 9वीं के घनश्याम छपेंद्र। एकर अलावा और नारियल के का 3 गुण है ना, बोला बैठे बैठे गुनो, और हमार दीदी सोन परिवार वाले मन का कथा कहते सुनाओ। अब ये कथा में आ गई ना, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णी न जाए, 9 तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपि राय। तुलसी की बात एक गांव आगे, और कौन से तुलसी? तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो एक बन गए तुलसीदास। तो ए तुलसी के बात लग को दिल कहा थे, जिन हमन दाई दीदी मन लहा खोर के आते और लोटा लोटा लोट पानी रुको थे, ए तुलसी। लेकिन जैन तुलसी आज रामचरितमानस ला आज 500 बरस के पहले लिख के रखे तेन ला, तो यही तुलसी के बारे में एक बात सुनता आते सबो जन ला मिल के अगर कोई सवाल के रूप में बताना है, तुलसी के फूल ला कागत है, और सब जन मन तुलसी के रामायण ला सुनते छन, लोटा लोटा पानी रोज तुलसी चरण रुकोते छन, तो कम से कम ये बात ला आप मन जानकारी होना चाहिए कि तुलसी के फूल ला कागत है, ये बात ला बताना है। और ब्रेकर गणेश उत्सव समिति के बोले आप मन ला 11 नहीं बल्कि 21 रुपए पाना है, 11 रुपए का बढ़ोतरी। तुलसी तुम तो तुलसी भय औषध राज दिखाए, तुलसी तुम तो तुलसी भय औषध राज दिखाए, नित्य तुलसी का सेवन करे तो जीवन के कलुष का नसाए, जीवन के कलुष नसाए। एक तुलसी की माला राम के कंठ पड़ी, एक तुलसी की माला राम के कंठ पड़ी, एक तुलसी के मुख राम के गुणगान है, एक तुलसी को कविता का वरदान मिला, एक तुलसी बन गए सालिक राम है, एक तुलसी प्रभु के शीश चढ़े, एक तुलसी प्रभु के चरणों में पड़े हैं। आप सब मिलकर के बताएंगे कि दोनों तुलसी में कौन तुलसी महान बड़े हैं, दोनों तुलसी में कौन तुलसी महान बड़े हैं। तो लीजिए मंच पर मंचासीन मंडली को मन समर्पण करें। जय मां कर्मा कर्मेश्वरी हृदय रहु महुआस, जय मां कर्मा कर्मेश्वरी हृदय रहु महुआस, पूर्ण करो मनोकामना, यही है भक्तों की आस, यही है भक्तों की आस।